वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8th सब्जेक्ट इंग्लिश का ये सॉल्वर्ड मॉडल पेपर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इसको RSCERT ने जारी किया है, जो आपके कक्षा 8 का बोर्ड एग्जाम करवाती है। ये इंग्लिश का आपके 80 नंबर का पेपर रहेगा और आपको इसके अंदर बताएंगे कैसे आप 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो समय रहेगा वो रहेगा 2.5 घंटे का। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, एक पंक्ति वाले भी आते हैं, व्याकरण के क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन है, स्टोरी वगैरह लिखनी होती है। तो पूरी आपको पेपर पूरा दिखाएंगे और फुल सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आपको पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अन्य जो भी वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो, वो मिलते रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्ट फर्स्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में चॉइस द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर सही आपको ऑप्शन चुनना है। देखिए, वी शुड वॉच और हैंड, खाली जगह ईटिंग फूड। आपको खाना खाने से हाथ कब धोने चाहिए? आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, बिटवीन यानी बीच में, नॉन यानी कभी नहीं। तो यहाँ पर बिफोर आएगा, बिफोर यानी पहले। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, तो बिफोर आ जाएगा, बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले। बी यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है। अगला है सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल। सीता इंग्लिश का ग्रंथ पढ़ती है, नॉवल पढ़ती है। आगे क्या आएगा? सीता के लिए, सीता स्त्रीलिंग है तो सी आएगा। क्या आएगा? सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है। तो स्त्रीलिंग है इसलिए सी आ गया, पुल्लिंग होता तो ही आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो गया। सी यानी वह महिला के लिए आता है। अगला है नेहा वांट ए न्यू ड्रेस। नेहा को एक नई ड्रेस चाहिए, सो सी, इसलिए वह गो टू द मार्केट टुमारो। तो यहाँ पर विल आ जाएगा, सी विल गो टू द मार्केट टुमारो, इसलिए वो कल बाजार जाएगी। तो यहाँ पर भविष्यकाल है इसलिए कल जाएगी, तो विल लगेगा और आपको यहाँ पर विल भर देना है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है इसको पढ़ना है और इसके अंदर डिफरेंट साउंड वाला वर्ड है वो सही करना है। देखिए, सभी के अंदर यू पर अंडरलाइन की गई है, लेकिन फिर भी इसके साउंड में अंतर आएगा। देखिए, इसको पढ़ेंगे रन। क्या पढ़ेंगे? रन, अ की ध्वनि आई। इसको पढ़ेंगे पुट, देखिए ऊ की ध्वनि आई है। सन, और इसको पढ़ेंगे फन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फन, फ अ की ध्वनि आई, स में भी अ की ध्वनि आई, र में भी अ की ध्वनि आई, पुट में यू ऊ की ध्वनि आई। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुट। तो इस तरह से ये बी आपको भर देना है। ऐसे आपको पढ़ कर करना, एक बहुत ही सिंपल सवाल आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम। जो शब्द यहाँ पर खेल से संबंधित नहीं है उसको सही करना। देखिए, इसका होता है रॉकेट, रॉकेट बैडमिंटन के अंदर खेल से संबंधित है। ये है बैट, बैट क्रिकेट के अंदर खेल से संबंधित है। हॉकी, हॉकी के अंदर खेल से संबंधित है। नाइफ, नाइफ का अर्थ होता है चाकू। क्या अर्थ होता है? चाकू। चाकू का खेल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर बी भर देना है। ठीक है, इस तरह से बहुत ही मोस्ट सवाल आया। देखो, अगला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर कोई भी जो शब्द होता है, स्थापित तथ्य होता है, उसकी पहले द लगता है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर आपका द आ जाएगा कि ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, मिस्टेक की, मिस्टेक का अर्थ होता है गलती की, मीनिंग क्या है? राइट का अर्थ तो सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका उत्तर नहीं है। ट्रू का अर्थ भी सत्य होता है, ये भी नहीं है। ब्लंडर, ब्लंडर का अर्थ होता है गलत, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फ्यूचर का अर्थ भविष्य होता है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ब्लंडर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी मिस्टेक को ब्लंडर भी कहते हैं। तो सी आपको यहाँ पर लिख देना। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड आता है, जिसके अंदर देखिए कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग ए करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर ये ऊपर वर्ड दिए गए हैं, इसमें से सही वर्ड चुनना है। प्ले, रीड, नो बैग डे, स्टूडेंट्स, ये 4 शब्द आपको दिए हुए हैं। 8 नंबर का सवाल है, बहुत ही मोस्ट है। देखिए, एक सही शब्द चुनेंगे 2 नंबर आएंगे। वी हैव नो बैग डे एक्टिविटीज इज वेरी सैटरडे इन और स्कूल। हमारे स्कूल के अंदर नो बैग डे की एक्टिविटी शनिवार को करवाई जाती है, तो नो बैग डे यहाँ आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द वर्ल्ड डे। उस दिन को सभी विद्यार्थी है वो एंजॉय करते हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा। अगला है दे प्ले मनी गेम्स, वह अलग अलग खेल खेलते हैं। दे आल्सो रीड मॉरल स्टोरीज, और वह अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। रीड कर पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये चारों ही वर्ड आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा नो बैग डे, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा प्ले और यहाँ आ जाएगा रीड। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन अगला है राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ड्स है उसका बहुवचन यानी प्लूरल वर्ड लिखना है। ठीक है,
देखिए सिंगुलर का प्लूरल लिखना है, नहीं सिंगल एक वचन का बहुवचन करना। 2 नंबर के क्वेश्चन है लीफ, तो इसका हो जाएगा लीव्स, ठीक है। और टीचर, तो इसका हो जाएगा टीचर्स। इसमें आपको इसमें ES लगाना है और इसमें S जोड़ना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगला है राइट द मीनिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको मीनिंग वर्ड्स जो छूटे हुए हैं वो लिखने हैं, मिसिंग लेटर्स जो छूटे हुए हैं। देखिए बी खाली जगह AUT फुल, ये इसको शब्द को पढ़ने से ही लग रहा है कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग किसकी है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की। तो ब्यूटीफुल की स्पेलिंग क्या होती है भाई, BE आ जाएगा यहाँ पर, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर एक में E आ जाएगा और एक में I आ जाएगा, ये दोनों ही खाली जगह आप भर देंगे तो ब्यूटीफुल बन जाएगा। दूसरा है देखिए यहाँ पर E लिखा हुआ है, फिर पेंस और व यानी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर देखिए एक्स का एक्स आ जाएगा पहली खाली जगह में और दूसरी के अंदर आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव बन जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। 14 क्वेश्चन है वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स विल ड्राइविंग। आपने को मोबाइल फ़ोन चलाने से बचना चाहिए, कब, ड्राइविंग करते समय। तो सो दैट वी मनी रिमेन सेफ, अपनी यात्रा को सुखमय बनाने के लिए। तो यहाँ पर सो दैट आ जाएगा। अनलेस का अर्थ होता है बिना किसी नुकसान के, तो सो दैट यहाँ पर आएगा, यानी अपने को यात्रा को अच्छी बनाने के लिए कभी भी गाड़ी चलाते समय, वाइल ड्राइविंग यानी व्हीकल चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना चाहिए। अगला है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आपको इसको सही करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। देखिए लिखा है शौक, डॉक्टर अशोक, हेड, हिज। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले डॉक्टर अशोक सूक हिज हेड, ठीक है। डॉक्टर अशोक चोक हिज हेड, इस तरह से आपको सही वाक्य बनाना है। अगला है देखिए पीपल, ओवर, एजुकेटेड, वी मस्ट। तो सबसे पहले वी से शुरू होगा, वी मस्ट एजुकेटेड और पीपल्स, यहाँ के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। 16वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। कोष्टक के अंदर आपको इनमें से चुनना है, राइट, वेयर, जेब्रा क्रॉसिंग या स्टैंड। तो इसमें से देखिए सबसे पहले वी शुड ऑलवेज वेयर ए हेलमेट व्हाइल रीडिंग ए बाइक। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पार करनी चाहिए, इस तरह से सड़क पार करनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ हो गए। उसके बाद में पार्ट 3 आएगा, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ में से उत्तर आपको देने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, अच्छे से पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको केवल इसके सीधे आंसर ही बताऊंगा, क्योंकि इतना मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आप इसको रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़ करके सवालों का उत्तर देने। परीक्षा के अंदर भी आपको इसमें से खोज करके ही उत्तर देने। देखिए जैसे पहला है व्हाट डिड इजेनेस और डू इन कैटचॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस तरह से, इग्निस वाज द मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटी एंड द कैटचॉल। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ पड़ा है, एग्निजेज वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चाल, ठीक है। ये किसी स्थान का नाम है वहाँ के। वी डिड जैनेज वाइफ वेक हिम अप टू द 6 AM। 6 बजे उसकी वाइफ क्या करती थी, तो देखिए हिज वाइफ वॉक हिम अप टू 6 AM बिकॉज सी फॉल्ट ऑन अर्थ सेक, ठीक है। तो वो 6 बजे उठ करके वॉक वगैरह करती है। तो ये आपको यहाँ पर से सेम टू सेम यहाँ उतार देना। देखिए कितना आसान है। अगला पूछा है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। यहाँ पर आपको विलोम लिखना। स्टार्ट का हो जाएगा स्टॉप और केयरलेस का हो जाएगा केयरफुल, जो इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये छांट करके लिखना है। 18 पूछा है व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रेमोर्स स्टॉपेड। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, इस तरह से आपको ये मैंने दिखा रखा है, इस तरह से आपको यहाँ पर से लिख देना है। अगला पूछा है व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फिलिंग एन अर्थ हैक। तो यहाँ पर द फैमिली रीच्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर फिलिंग एन अर्थ हैक। ये सारे पैराग्राफ में से ही ढूंढ करके लिए हुए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगला पूछा है व्हाट हैपेंड आफ्टर लेगिनिस फेल्ट द अर्थ चेक। तो यहाँ पर देखिए इग्नेसिस केयरफुली टुक हिज रिलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फेल एंड ब्रेक।
तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का आंसर यहाँ इस पैराग्राफ में से, इसको भी आपको उसी तरह से अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके ही यहाँ उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंड टू द विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द गाइंट वे क्लम्ड इनटू द कोस्ट ऑन इंडिया एंड श्रीलंका। तो देखिए विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स स्वम टू नाउ व्हाट वाज अबाउट टू हैपेंड द फील्ड टू सेफ्टी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये होगा। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ अकाउंट ऑन एलिफेंट्स डॉग्स फैमिलीज, इसका भी यहाँ पर देखिए आप उत्तर आपको अच्छे से दिख रहा है। उसके बाद यहाँ सी वाला है, यहाँ क्वेश्चन है वाट टू मनी पीपल एंड सम एक्सपायर्स। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर ये इस तरह से 2-3 लाइन का है। तो आप आराम से इसको देख करके और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा है व्हाट कैन द एनिमल्स सेंस। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा इस तरह से। अगला है विच एनिमल इन द अबव पैसेज फेल टू सेफ्टी। तो यहाँ देखिए एलिफेंट्स डॉग्स फैमिलीज एंड जू एनिमल्स फ्लैट टू सेल्फी। अगला है सी, यहाँ पर पूछा है देखिए आइडेंटिफाई एंड राइट ऑन वन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। इसमें से एक शब्द में इसको क्या लिखेंगे, तो अर्थ, यानी ये धरती के बारे में, पृथ्वी के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इस पैसेज में पूछा है। बहुत सारे पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप अच्छे से पैसेज पढ़ना सीख गए हैं तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए इनके भी उत्तर आपको यहाँ दिख रहे हैं। व्हाट डू न्यूज़ पेपर बेरिंग टू अस। तो न्यूज़ पेपर बेरिंग टू अस न्यू एंड व्यू फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। व्हाट काइंड टू आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़ पेपर्स। तो देखिए आर्टिकल ऑन ऑल काइंड of topics like political, social, economics, education, sports and business इत्यादि। यहाँ आइडेंटिफाइड एंड राइट वन वर्ड फॉलोइंग द सेंटेंस फ्रॉम। तो देखिए सो हु गोइज टू स्टडी इन द स्कूल। तो यहाँ स्टूडेंट्स, कौन है जो स्कूल में जाकर के पढ़ता है, स्टूडेंट। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड, तो डेलीज, ठीक है, यहाँ पर दैनिक उसको कहते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है वी कॉलेटिवेट द हैबिट एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लें। हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए न्यूज़पेपर हेल्प देम टू साइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस तरह से। अगला है रीड द न्यूज़पेपर एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका न्यूज़पेपर्स इस तरह से हो जाएगा, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स हो जाएगा बहुवचन। 23वां क्वेश्चन आता है देखिए रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, इनको आपको सही करके लिखना है। सबसे पहले देखिए 1 नंबर पे ये आएगा लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक। पिछले रविवार को हम एक पिकनिक पर गए। आगे क्या किया देखिए वी परचेज स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे। हमने रास्ते के अंदर मिठाइयाँ और नमकीन खरीदी, ठीक है, परचेज यानी खरीदी। अगला है वी एट फूड। क्या है, वी एट फूड टुगेदर इन द आफ्टरनून एट 2 PM। हमने 2 बजे दोपहर को खाना खाया। वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। हमने 4 बजे एक फुटबॉल का मैच खेला। वी रिटर्नड होम इन द इवनिंग एट 5 PM। और हम 5 बजे वापस घर आ गए। तो इस तरह से यहाँ पर इसको सीक्वेंस से यानी कंटिन्यू लिखना है। पहले क्या किया, उसके बाद पार्ट नंबर 4 आएगा आपके। यहाँ देखिए इजी टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे। इमेजिंग द दैट योर अमित या रेखा फ्रॉम जयपुर। आपका नाम अमित या रेखा है, जयपुर से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटेशन हिम हर टू ज्वाइन योर सिस्टर्स मैरिज। तुम्हारा नाम अमित या रेखा है, लड़का है तो आपका नाम अमित सोचना है, लड़की है तो रेखा सोचना है। अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है अपनी बहन की शादी में आने के लिए। यू मनी अस द फॉलोइंग पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए व्हेन इज द मैरिज और इनवाइट हिम हर विथ फैमिली। उसको फैमिली के साथ में बुलाना है। तो देखिए आदर्श नगर जयपुर, यहाँ से ये लेटर लिखा जा रहा है 25 फरवरी 2000 जो भी डेट है। माई डियर मोहित या मोनिका, उसका नाम। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म योर दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10 मार्च 2024। जो भी है कि मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि मेरी बड़ी बहन की शादी है वो 10 मार्च 2024 को होने वाली है। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर इट। मैंने इसके लिए बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। आई वेंट दैट यू शुड accompany and help me in this ceremony। तुमको यहाँ पर पधारना है और मेरी मदद करनी है उस प्रोग्राम में। आई इन्वाइट यू टू अटेंड हिज मैरिज विथ योर फैमिली। तुम अपनी परिवार के साथ हमारे यहाँ पर सादर आमंत्रित है। पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू जया। और आपके माता पिता को मेरा नमस्ते कहना और
अपनी छोटी प्यारी बहन को मेरा प्यार देना। योर सिंसियरली अमित रेखा अपने ये लिखने वाले का नाम है। और यहाँ पर ये जो पता लिखा था वो आगे जिसको भेज रहे हैं ना, ये मोहित का, वो पता यहाँ पर लिखना है किसको भेजा जा रहा है। अथवा में यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी आती है, आप यदि एप्लीकेशन अच्छे से लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं। आपका नाम रमेश या अरुणा मानना है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्ट हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9th, अपना क्लास 9 में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। देखिए द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, 2 जुलाई जो भी है डेट 2024-25 में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो 25 में ले रहे हैं 25 का लिख दीजिए। आपकी स्कूल 12वीं तक लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9, क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड कक्षा 8 एंड एग्जामिनेशन दिस ईयर, इसी साल मैंने कक्षा 8 ही पास की है। आई हैव सिक्योर 66% मार्क्स, मेरे 66% बने हैं। किसी की 76 बने हो, 80 बने हो तो वो लिख सकता है। आई एम गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन 9th क्लास ऑफ योर स्कूल, और मैं तुम्हारी स्कूल में कक्षा 9 में एडमिशन चाहता हूँ। काइंडली अलाउ माई एडमिशन इन योर स्कूल, आप अपनी स्कूल में मेरा एडमिशन अलाउ करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडेंटली रमेश या अरुणा, जो भी नाम है वो लिखना है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन आपके आता है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, ये 10 नंबर का बहुत मोस्ट है। आपको यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 नंबर पर, 100 वर्ड्स में 10 लाइन। यहाँ ये देखिए आपको एक चित्र में ही दिख रहा होगा कि बड़ा सा मेला लगा है। ये डॉलर झूला देखते ही आपको समझ आ गया मेला है, मेले का दृश्य है। तो ये विजिट टू ए फेयर, एक मेले का दृश्य है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको मेले के बारे में लिखना है। या और अथवा में ये स्टोरी आई है ग्रेडी डॉग, एक भूखे कुत्ते की, तो वो आप लिख सकते हैं कि उसकी कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से ये आपके पेपर आता है 80 नंबर का। उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। सभी सब्जेक्ट्स के बेहतरीन पेपर मैं परीक्षा से पहले आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। जो जो अपनी मम्मी यानी माँ से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो अपने दोस्तों तक भेजेगा। इसके अलावा कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। परीक्षा से पहले आपके लिए बहुत ही बेस्ट पेपर मैं लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।